आप जानते हैं कि लेट अरुण जेटली शक्तिमान सीरियल के लिए शक्तिमान बने थे। तो 1997 में शक्तिमान सीरियल दूरदर्शन पर आया और 2005 तक ये सीरियल चला और इस सीरियल के आते ही ये बच्चों के दिलो दिमाग पर छा गया। मतलब पहली बार 90s के किड्स को कोई रेफरेंस पॉइंट मिला था, कोई सुपर हीरो का जो उनके जैसा दिखता था, उनके जैसा हिंदी में बात करता था और वो रिलेट कर पाते थे। तो ये सीरियल जो था ना बहुत फेमस हुआ। तो ईयर 1999 तक आते आते बहुत सारी ऐसी खबरें आने लगी कि इस सीरियल का बच्चों पर इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस है कि लोग बच्चे छत पर गोल गोल चक्कर लगाते लगाते नीचे गिर जाते हैं, कई बहुत ज़ख्मी हुए, घायल हो गए। तो कई ऐसी भी खबरें आई कि बच्चों ने खुद को आग लगा दी ये सोचकर कि शक्तिमान आएगा उन्हें बचाने के लिए। और ऐसी अलग अलग जगह से खबरें आने लगी, कोई बिहार से, कोई राजस्थान से, आंध्र प्रदेश से। तो जब दूरदर्शन को ये मालूम पड़ा तो उन्हें लगा कि यार ये जो है सीरियल बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल होता जा रहा है और उन्होंने सोच लिया कि अब ये सीरियल वो ब्रॉडकास्ट नहीं करेंगे। अब मुकेश खन्ना जो इस सीरियल के एक्टर ही नहीं बल्कि प्रोड्यूसर भी थे, इतना हाई टीआरपी वाला सीरियल, इतना अच्छा खासा पैसा कमा रहा है, कैसे कोई बंद करे। तो जगह जगह इस तरीके की खबरें आने लगी कि शक्तिमान का कितना नेगेटिव इन्फ्लुएंस हो रहा है बच्चों पर। और यूएनआई जो एक न्यूज़ एजेंसी है, यूनाइटेड न्यूज़ ऑफ इंडिया, उसमें भी ऐसी तमाम खबरें छपने लगी। तो दूरदर्शन ने अब ये एक रिजिड फैसला ले लिया कि अब तो इस सीरियल को बंद करना ही है। अब एक तरफ मुकेश खन्ना सीरियल बंद नहीं करना चाहते थे और दूसरी तरफ दूरदर्शन का प्रेशर था। तो मुकेश खन्ना पहुंच गए कोर्ट और वहां पर उन्होंने यूएनआई और दूरदर्शन के खिलाफ केस कर दिया। अब केस तो लड़ना है, लेकिन केस को लड़ने के लिए जरूरत होती है एक अच्छे वकील की। और तब जैसे शक्तिमान बच्चों को बचाने के लिए आता था और अपने सुपर पावर्स का इस्तेमाल करता था, शक्तिमान सीरियल को बचाने के लिए आए शक्तिमान के शक्तिमान, यानी कि इस केस के लॉयर जो थे लेट अरुण जेटली। दरअसल उन दिनों अरुण जेटली प्रैक्टिस किया करते थे और पेशे से वो एक लॉयर थे। तो शक्तिमान सीरियल के केस को लेकर मुकेश खन्ना पहुंच गए अरुण जेटली के पास। अब केस का पहला दिन दूरदर्शन के लॉयर ने एक चिट्ठियों का बैग कोर्ट के सामने प्रोड्यूस किया, जिसमें इंडिया में अलग अलग जगह से लोगों ने दूरदर्शन को लेटर लिखा था इस सीरियल को बैन करने के लिए। अब लेटर्स, और वो भी दर्शकों के। तो केस जो है कमजोर होता सा नजर आया। अब अरुण जेटली क्या करते? तो हियरिंग के बाद उन्होंने मुकेश खन्ना से कहा कि क्या तुम्हारे पास कोई लेटर वगैरह कभी आते हैं? तो मुकेश खन्ना ने कहा मेरे पास तो लाखों लेटर्स आते हैं, क्योंकि रिमेंबर वो ज़माना 90s का हुआ करता था जब लोग लेटर्स लिखा करते थे अपने फेवरेट स्टार्स को, एक्टर्स को, प्रोडक्शन हाउसेस को, और तारीफ़ किया करते थे। अब तो वो ज़माना रहा नहीं, लेकिन हाँ तब ऐसा होता था। तो उनके पास आए दिन, जिस सीरियल की इतनी फ़ैन फॉलोइंग है, तो बहुत सारे लेटर्स आते ही रहते थे। तो उन्होंने कहा सारे मंगा लो। मुंबई ऑफिस से सारे लेटर्स मंगाए गए और सबको बोरों में भर भर कर, लाखों लेटर्स आए थे, सबको बोरों में भर कर अरुण जेटली कोर्ट ले गए। और जब जज ने देखा तो देखा कि यार ये क्या रखा है बोरों में, तो उन्होंने कहा ये सारे लेटर्स हैं, क्योंकि ऑपोजिशन ने कुछ लेटर्स पेश किए थे शक्तिमान को बंद करने के सपोर्ट में। ये लेटर्स हैं शक्तिमान को कंटिन्यू रखने के सपोर्ट में। बस फिर क्या था, 6 महीने के बाद ये कोर्ट केस फाइनली मुकेश खन्ना जीत गए। है ना इंटरेस्टिंग? तभी तो लेकर आए हैं। और इसी तरीके की इंटरेस्टिंग कहानियां आगे सुनने के लिए अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, और हाँ बेल आइकॉन ज़रूर दबाना। तो मैं मिलती हूँ जल्द बॉलीवुड की एक और वीडियो के साथ जो होगी वेरी इंटरेस्टिंग।